हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स को अगर आप डेली अपने रूटीन में अपने बैलेंस डाइट में ऐड करना शुरू कर देंगे तो विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाइए और साथ साथ में आप जो भी खाते पीते हैं उसमें आपका कितना न्यूट्रिशन ऐसा है जिससे आपको विटामिन डी मिल रहा है। साथ साथ में एक आज हम ऐसा सोर्स बताएंगे जिससे आपको हाई अमाउंट में सबसे ज़्यादा विटामिन डी उसी से मिलता है। तो अगर आप उसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, तो आपको हाई अमाउंट में विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो पहले सिम्टम्स कैसे पता चलेगा, कैसे चलेगा हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है। तो सबसे पहला आप बहुत जल्दी बीमार होंगे। बीमारी का मतलब बहुत जल्दी हो सकता है आपको कॉमन कोल्ड हो, जुकाम बहुत जल्दी हो, या फिर फीवर बहुत जल्दी आ रहे, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी होना शुरू हो गया। तो अगर इलनेस बहुत जल्दी आप बीमार हो रहे हैं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। नेक्स्ट इज हीलिंग प्रॉब्लम। कभी भी चोट लगी, छोटी चोट या ज़्यादा चोट, कैसी भी चोट लगी, वो चोट बहुत जल्दी उसकी जो रिकवरी होती है वो रिकवरी फास्ट नहीं हो रही है, रिकवरी जल्दी नहीं हो पा रही है, ये भी एक कारण हो सकता है आपकी बॉडी में मेबी विटामिन डी की डिफिशियंसी है। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम वीक। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्थी रखने के लिए, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक तो बॉडी में ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो सकता है, प्रॉपरली सही समय पे फूड का डाइजेशन भी नहीं होगा। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, लग रहा है कि आप कुछ भी खाते पीते हल्का भी खा रहे तब भी बॉडी के अंदर वो चीज़ जाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। नेक्स्ट इज बोन वीक। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको विटामिन डी के सोर्स लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि आप विटामिन डी की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट इज स्लीपिंग पैटर्न चेंजेस। नींद नहीं अच्छी आएगी, आप सोने की कितनी भी कोशिश करेंगे बट नींद अच्छी नहीं आएगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नींद नहीं अच्छी आएगी, आप इधर से उधर कुछ भी मतलब अलग अलग थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको भी प्रॉपरली नींद नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी होना स्टार्ट हो गई हो। नेक्स्ट इज स्वेलिंग। बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है विदाउट एनी रीज़न, किसी रीज़न के, बिना किसी रीज़न के, तो हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई हो। नेक्स्ट इज वीकनेस इन द बॉडी। आपकी बॉडी वीक फील करेगी, कमज़ोर फील करती है अगर विटामिन डी का सोर्स आपको नहीं मिल पा रहा है तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी होना शुरू हो गई है। कौन कौन से सिम्टम्स से आप बहुत जल्दी बीमार होंगे, आपको अगर चोट हल्की भी लग रही है तो वो प्रॉपरली जल्दी से रिकवरी उसकी नहीं होगी और आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, आपकी बोन्स, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि हड्डियाँ भी कैल्शियम से, फॉस्फोरस से और विटामिन डी से भी बनी हुई होती हैं। तो अगर आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर भी हो सकती हैं। स्लीपिंग पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, सोने का तरीका डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद नहीं आएगी अच्छी, और स्वेलिंग, मतलब बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो सकती है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील करेगी अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है तो। अब कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं, अगर उनको हम अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में ऐड कर लें तो विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी कुछ दिनों के अंदर ठीक हो सकती है। क्योंकि अगर हमने आज विटामिन डी की डिफिशियंसी है,
हमने उसे इग्नोर किया, कल को किसी और विटामिन की डिफिशिएंसी हो गई, फिर किसी और विटामिन की डिफिशिएंसी हो गई। इस तरीके से बॉडी में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन की डिफिशिएंसी हो गई तो बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अलग अलग डिजीज से खुद की बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी के सोर्स लेना शुरू कर दीजिए। इससे आपके अंदर अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो वो डिफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स। उस सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, उस सिम्टम्स को नोटिस करना है और आपको लगे कि हाँ हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो आप आज जो हम आपको फूड बताने जा रहे हैं इनका यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सारी प्रॉब्लम कुछ दिनों के अंदर अपने आप सॉल्व। तो सबसे पहला है आपको कहाँ बैठना है, सनलाइट, सूरज की रोशनी में बैठना है कम से कम 1 घंटा डेली मॉर्निंग। जैसे ही सनराइज होता है, जैसे ही सूरज निकलता है तो आपको उसके तुरंत ही वहाँ पे बैठना है 1 घंटे के लिए। तो अगर आप वहाँ पे 1 घंटे के लिए बैठते हैं तो आपको हाई अमाउंट में विटामिन डी मिल जाएगा। अलग से किसी अदर सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है। तो अगर आप वहाँ पे बैठते हैं तो आपको फुल अमाउंट में विटामिन डी मिलेगा और जो भी विटामिन के सोर्स होते हैं उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सनलाइट में बैठना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है मशरूम के अंदर भी हाई अमाउंट में विटामिन डी प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। तो अगर आप मशरूम को भी अपने डाइट में ऐड करना शुरू कर देंगे, ऐड करते हैं, खाते हैं, तो समझ लीजिए आपको विटामिन डी उससे भी मिल रहा है। और नेक्स्ट है एग यॉक, जो अंडे का येलो पार्ट होता है, उसके अंदर भी हाई अमाउंट में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप उसका भी यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको विटामिन डी मिल रहा है। लेकिन जो मैंने फर्स्ट सोर्स बताया वो सबसे बेस्ट सोर्स है, उसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। आप सब्जी खरीदेंगे उसमें विटामिन डी प्रेजेंट है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो लेकिन वो सनलाइट में आप बैठ रहे हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उससे आपकी बॉडी को हाई अमाउंट में विटामिन डी भी मिलेगा, साथ साथ में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं होगी। खासकर अगर स्किन एलर्जी है या स्किन इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन है, तो आप अगर 1 घंटे या 2 घंटे डेली सनलाइट में बैठते हैं सूरज की रोशनी में तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, साथ साथ में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी कभी नहीं होंगी, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जस्ट नोटिस। आप एक चीज़ सोचिए, अगर किसी दिन सूरज नहीं निकलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, और ये थॉट है या इमेजिन फैक्ट है, अगर 10 दिन सूरज की रोशनी ना मिले, इंसानों को ना निकले, तो बहुत सारे इंसान, बहुत सारे पर्सन की डेथ हो सकती है। जानवर की तो डेथ होगी, साथ साथ में इंसानों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो सोचिए उस रोशनी में कितना विटामिन डी प्रेजेंट है। तो आप ये सोचिए नहीं आप सनलाइट में बैठेंगे तो उससे आप काले हो जाएंगे। तो जो मेलिन नाम का एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, जो काले होते हैं उनके अंदर मेलिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, जो गोरे होते हैं बहुत कम होता है। तो चाहे वो गोरे बैठे चाहे वो काले बैठे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप वहाँ बैठेंगे, इफेक्ट पड़ भी रहा है तो कुछ दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको उससे जो एनर्जी मिल रही है, उससे जो आपको बॉडी के अंदर विटामिन डी मिल रहा है, उस विटामिन डी से आप अलग अलग प्रकार की बीमारियों से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इतना अच्छा सोर्स आप कोई भी फूड यूज़ करेंगे नहीं मिलेगा जितना अच्छा सोर्स आपका सनलाइट है। नेक्स्ट है फिशेस, मछलियों में भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है, तो अगर आप उसका भी यूज़ करते हैं तो वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट इज़ मिल्क या कर्ड, इनके अंदर भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। मिल्क के अंदर तो कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, विटामिन डी भी होता है, तो अगर आप इसका भी यूज़ करते हैं तो इससे भी आपको हाई अमाउंट में विटामिन डी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट है चीज़, चीज़ के अंदर भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ ऐसे फूड थे जिनके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। ये उनके लिए जो सनलाइट में नहीं बैठना चाहते, लेकिन आप सभी सनलाइट में बैठना शुरू कर दीजिए। सूरज की रोशनी में अगर आप बैठते हैं तो आपको जितनी एनर्जी, जितना विटामिन डी उससे मिलेगा, उतना विटामिन डी आप किसी भी सोर्स से नहीं पा सकते। किसी भी प्रकार के फूड आइटम का आप यूज़ करेंगे उतना विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा जितना आपको सनलाइट से मिलेगा।
तो सनलाइट में डेली 1 से 2 घंटे बैठना है, ताकि जो भी विटामिन डी की डिफिशेंसी है वो डिफिशेंसी ठीक हो जाए। साथ साथ में अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी सिम्टम्स, कोई भी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अपनी बॉडी को 1000 ऑफ डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए आप आज ही से सनलाइट में बैठना शुरू कर दीजिए। सारी प्रॉब्लम सॉल्व, किसी अदर सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विटामिन डी की डिफिशेंसी को फुलफिल करने के लिए। तो ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए, ताकि अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी की भी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशेंसी है, वो डिफिशेंसी फुलफिल हो जाए। वो सिम्टम्स अगर उन्हें दिखाई दे रही है, सारे सिम्टम्स, उन्हें भी पता चले हाँ ये सिम्टम्स बता रहे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशेंसी है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।